मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ययाति के गृह त्याग का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधपतन पर दृष्टि गई, तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भृगुनंदिनी, तुम ये गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे समान विषय की यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुष के संबंध में वनवासी जितेंद्रीय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुओं को ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे को ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हष्टपुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला, विराह कुशल और बहुत प्यारा था। दूसरी बकरियों ने देखा कि क्यों कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थीं। उस बकरी के सिर पर काम रूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा। अभी सब सुध बुध खो बैठा। जब उसकी कुएं में निकाली हुई प्रीतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रीतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की करतूत सहन न हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसे प्रेम का कोई भरोसा नहीं है, यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः बकरी उस इंद्रलोलोप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उनको मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उन्हें मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे को लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर भी उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी दशा यही है। तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो रहा हूँ। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ आदि सुवर्ण पशु स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उन पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहे हैं। विषयों को भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती है, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों के प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता है, वह समदर्शी हो जाता है, तब उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर तृष्णा नित्य नवीन ही रहती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना को त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ, बहन, कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटक नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते में 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं, फिर भी क्षण प्रति उन भोगों की लालसा बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं अब भोग की वासना, तृष्णा का परित्याग करके अपने अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हिरणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के भोग असत्य हैं, ऐसा समझकर तो उनका चिंतन करना चाहिए। ना भोग ही समझना चाहिए, ना उसके चिंतन में ही जन्म मृत्यु संसार की प्राप्ति होती है। उन भोगों से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाले ही आत्मज्ञानी हैं। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उसे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि उसके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उसने दक्षिण पूर्व दिशा में धूम, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वस और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया और सारे भूमंडल को, समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे
ही उन्होंने एक क्षण में सब कुछ छोड़ दिया और वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित परम ब्रह्म परमात्मा वासुदेव से मिलकर वह भागवती गति को प्राप्त हो जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने ये गाथा सुनी तो उसे समझ आ गया कि मुझे भी निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होना विकलता ही होती है। यह सोचकर उन्होंने इस बात को हंसी हंसी में कही, स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसे प्याऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल है, स्वप्न से सरीखा है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गईं। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता सर्वांतयामी सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत अनंत तत्व हैं उन्हें मैं नमस्कार करती हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।